नमस्कार, उदयपुर न्यूज के खास कार्यक्रम महामहिम के सम्मान में आप सभी का स्वागत करते हैं। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुलाब चंद जी कटारिया अब असम के राज्यपाल बन चुके हैं। ऐसे में विधानसभा सीट यहां से खाली हो चुकी है। हालांकि उपचुनाव तो इस बार होंगे नहीं, लेकिन फिर भी सारे ही लोग अपनी अपनी दावेदारी को लेकर अब अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर आगे आ रहे हैं और अपना हर भरसक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि 15वीं विधानसभा है और अब तक पार्टी ने किसी भी ओबीसी कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया है, जबकि कहा जाता है कि 52% ओबीसी वर्ग यहां पर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी टिकट नहीं देना हमेशा से सुर्खियों में रहता है। मनोहर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, जो विधानसभा की सीट के प्रबल दावेदार भी हैं। चाहे बात कर ले निगम चुनावों की, तो महापौर के दावेदार भी वो रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि वर्तमान में गैराज समिति के अध्यक्ष भी हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर आपका उदयपुर न्यूज के खास कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम महामहिम के सम्मान में किया जा रहा है और गुलाब चंद जी की कटारिया के आप काफी नजदीक भी रहे हैं, तो किस तरह के संस्मरण है पहले तो वो जानेंगे आपसे। कृतिका जी, वास्तव में राजनीति का व्यक्ति नहीं था। मैं बचपन से ही मैं स्पोर्ट्स में अपना झुकाव था, मगर स्पोर्ट्स के साथ साथ मुझे विद्यार्थी परिषद से मेरा थोड़ा सा उनके सिद्धांतों से मेरा मिलना हो गया। तो मैं विद्यार्थी परिषद में काम करते हुए यूनिवर्सिटी में गेम सेक्रेटरी बना था। 90 में राम जन्मभूमि के लिए कार सेवा हुई थी, तो यहाँ पर मैं विद्यार्थी परिषद का एक दल गया था 117 सदस्यीय कार सेवा के लिए। तो उस समय मैं भी कार सेवा में गया था। तो उस समय करीब 19-20 दिन हम उन्नाव जेल में बंद रहे थे। हमें गिरफ्तार कर लिया गया था कि हम अयोध्या के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए थे जी। तो पुलिस वालों ने हमें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। उस समय हमारा नेतृत्व कर रहे थे श्री किशोर जी सरनाडी, जो उसमें विधायक थे जी। और जोत सिंह जी दाई जी जो थे पूर्व विधायक, वो हमारा नेतृत्व कर रहे थे और उनके साथ हम उस दिन जेल में रहे थे। तो उस समय हम विद्यार्थी परिषद में थे। दिनेश जी भट्ट जो हमारे जिलाध्यक्ष रहे हैं, वो बीच में जेल में जब हमारे साथ केडियो ने मारपीट की, लाठीचार्ज हमारे को मारा पीटा वहाँ पे राम कार सेवकों को, उनको पता चला तो हमारे पेरेंट्स सब परेशान हो गए थे। तो वो वहाँ नाव जेल आए जी। उनको हमने वहाँ पे जुलूस निकाला और भैरू सिंह जी शेखावत की सरकार अविश्वास अल्पमत में, और जो अविश्वास आ गया था तो श्री किशोर जी विधायक थे, उनको लेने के लिए भी आए। उस समय जो हम लोगों ने एकता बता के उसमें रहे और वहाँ से आए, तब भट्ट साहब की निगाह मेरे ऊपर पड़ी कि ये लड़का है, विद्यार्थी परिषद में काम करता है और यूनिवर्सिटी का गेम सेक्रेटरी भी है। तो उन्होंने मेरा गुलाब जी से परिचय करवाया। तो गुलाब जी ने उस समय, और प्रमोद जी सामर भी थे उस समय, मुझे कहा भाई तुम्हें विद्यार्थी परिषद से पार्टी में आना है। तो उस समय मुझे याद है एकलिंग जी में करीब हम 10 विद्यार्थी परिषद से सिलेक्टेड स्टूडेंट लीडर को उन्होंने बुलाया, एकलिंग जी, और युवा मोर्चा की सदस्यता ज्वाइन करवाई। और प्रमोद जी उस समय जिलाध्यक्ष हुआ करते थे, दिनेश जी महामंत्री। तो गुलाब जी ने उस समय फिर बुला के और कुछ महीनों बाद ही मुझे यहाँ का ग्रामीण मंडल का युवा मोर्चा का उन्होंने अध्यक्ष बनाया। और सबसे बड़ी बात जो मैं कह सकता हूँ कि मुझे टर्निंग पॉइंट दिया, वो गुलाब जी ने दिया। मैं काम कर रहा था संगठन में, तो मैं आयर का रहने वाला था। तो आयर का रहने वाला था तो गुलाब जी के मन में क्या विचार आया, क्या देखा उन्होंने, तो सन 94 में उन्होंने प्रमोद जी साहब को संदेश भेजा कि मनोहर चौधरी को हिरणमंगरी से चुनाव लड़ाना। जब मेरे को उन्होंने कहा हिरणमंगरी से चुनाव लड़ना, मैंने कहा मेरा वहाँ क्या है, मेरे को वहाँ कोई जानते नहीं है। तो नहीं, गुलाब जी प्रमोद जी ने कहा, गुलाब जी साहब ने कहा है तुझे चुनाव वहाँ लड़ना है। उन्होंने, और गुलाब जी साहब ने वहाँ के लोकल चुनाव लड़ने वाले 2-3 शख्स थे, उनको दरकिनार करते हुए मुझे गुलाब जी ने वहाँ पार्षद का टिकट दिया 94 में, जब मेरी उम्र 25 साल थी। तो मुझे यूं लगा कि ये क्या हो गया, कोई नहीं मुझे कोई जानता नहीं, और गुलाब जी साहब ने ऐसा मुझे क्या देखा कि मुझे उन्होंने वहाँ चुनाव के लिए, वहाँ क्यों मैं रहने वाला आयर का था, तो उन्होंने मुझे चुनाव का टिकट भी दिया। और टिकट देने के बाद में वहाँ पे मैं लड़ा। हमारे विजय प्रकाश जी विप्लवी जो वहाँ के रहने वाले थे, वो चुनाव संयोजक भी बने। वहाँ के लोगों को भारी विरोध था, इतना विरोध था, बाहर का व्यक्ति को गुलाब जी ने लड़के को लड़ा दिया। यहाँ पे क्या होगा, उस समय मुझे याद है गुलाब जी ने कहा था कि ये लड़का चाहे चुनाव भी हार जाएगा तो भी ये राजनीति में बहुत आगे काम करेगा। और उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, और इतने विरोध के बाद उन्होंने टिकट देके मुझे वहां पे चुनाव जिताया। और सबसे बड़ी जब देखने वाली बात आती है कि कभी कभी
कह सकते हैं उन्होंने भाई साहब का मेरे ऊपर इतना प्रेम रहा कि मुझे उसी बोर्ड में विद्युत समिति का चेयरमैन भी इस नगर निगम बोर्ड में बना दिया, जबकि मेरा कोई अनुभव नहीं। आज तो मैं बहुत ज्यादा काम कर चुका हूँ पार्टी में, उस समय मेरा इतना नहीं था, और उन्होंने मुझे कहा नहीं आपको विद्युत समिति को, किरण जी के बोर्ड में विद्युत समिति का मुझे चेयरमैन बनाया। तो मैं भाई साहब को मैंने एक दिन कहा, मैं भाई साहब छोटी उम्र में मुझे ये सब जिम्मेदारी कि तू सब कर लेगा, हाँ उनका ये था तू सब कर लेगा, तू कर सकता है काम। जबकि आपको बताऊं कृतिका जी, उस समय उस बोर्ड में किरण जी वाले में जो पार्षद चुने गए एक से एक विलियंट और एक से एक सीनियर लोग थे, जहाँ हीरालाल जी कटारिया, प्रभुदास जी पहुजा, कुंतीलाल जी जैन, लोकेश, एक से एक सब वरिष्ठ लोग। उनके बीच में हम 3-4 लोग कम उम्र के थे, जिसमें मैं था, एक निर्भय बरगोरा था, एक हिम्मत सिंह जी जिनकी डेथ हो गई, इंसा माली थी, पारजी सिंह भी थे। ये हम कम उम्र के थे और एक वो वरिष्ठ लोग थे, और उनके बीच में हमें काम करने के लिए जब उतारा गुलाब जी ने, हमें एक चीज कहते रहे कि जनता के बीच में रहना बस। उनका एक सिद्धांत था, कुछ नहीं, जनता के बीच में और साफ छवि रहनी चाहिए, ये चीज ध्यान रखना और तुम करते जो आगे का मत सोचो। तो बड़ा मतलब ये हुआ कि गुलाब जी ने क्या सोचा, कैसे लिया। मैं तो एक स्पोर्ट्समैन था, मुझे पता ही नहीं है, और मैं पॉलिटिकल में चारों बार आप अलग अलग जगह से चुनाव लड़े। हाँ मैं सब पहले मैं हिरणमुंगरी से लड़ा, फिर आयर से लड़ा, अभी मैं मोरागंज क्षेत्र से हूँ। हाँ। तो चुनाव लड़ा, और सबसे खतरनाक चुनाव मेरा सेकंड चुनाव था आयर वाला, जहाँ मुस्लिम बस्ती 60% है, 40%, उसमें मुझे चुनाव सेकंड बार उतारा गया। तो नहीं जीत जाएगा, तू जीत जाएगा, मतलब ये था, मैं भाई साहब ये मर जाएंगे यहाँ पे, कि नहीं जीत जाएगा। और वास्तव में वहाँ आयर से हम चुनाव जीत गए। जीतने के बाद में युधिष्ठिर जी उस समय चेयरमैन बने, उस समय भी ओबीसी की थी, उस समय भी बहुत लोगों ने चेयरमैन के लिए कहा आप चेयरमैन बन जाओ, फिर मैंने कहा नहीं मेरी उम्र कोई कम है। तो ऐसा, पर गुलाब जी ने कभी भी, मुझे एक और उनकी चीज याद है, जब मुझे ये सब था तो मुझे युवा मोर्चा का जब अध्यक्ष तय कर दिया गुलाब जी ने कि इनको युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाना उनकी तरफ से तय हो गया, ये करेगा युवा। पर उस समय कुछ नेता हमारे चाहते थे तेरी उम्र कम है जी, तो और किसी को जिम्मेदारी दे दे तो ठीक रहेगा। मैंने उसी समय, क्योंकि मैं उस समय इलेक्ट्रिक समिति का चेयरमैन भी था नगर में, तो उस समय फिर मैंने के भविष्य का नेता उन्होंने आपके अंदर देख लिया था, एक दूरदृष्टि थी उनके अंदर, मैं कह सकता हूँ। हाँ। उन्होंने जो अपेक्षा की और जिस ढंग से, मैं आपको आज 2-3 चीजें और भी बताना चाहता हूँ। हमें उस समय साथ में रहेगा काम सिखाना, और हमें काम सिखाने में मैं कह सकता हूँ गुलाब जी भाई साहब का तो रही है हर समय, उसके साथ में प्रमोद जी सामर और दिनेश जी भट्ट, इन्होंने मुझे बहुत काम सिखाया। इन्होंने कैसे संगठन में काम करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, कैसे बच के रहना चाहिए, किन चीजों से बच के रहना चाहिए। तो क्योंकि छोटी उम्र में जब पावर आ जाता नहीं, तो अगर कंट्रोल नहीं हो तो बहुत गलत काम हो जाते हैं। तो युवा अवस्था में एकदम 25 साल की उम्र में ये सब पावर आ गया, पार्षद भी बनो, इलेक्ट्रिक समिति के अध्यक्ष बनते हो, तो आपके तो कालर ऊंचे होने ही है। इन लोगों ने मुझे, गुलाब जी ने जिन्होंने धरती पे रहने दिया, यहाँ है, तो ये चीज। और मुझे आज भी याद है जब हम यूपी चुनाव में गए थे, मेरी उम्र छोटी थी, और उस समय गुलाब जी के दल में देखो आप होगा कितना प्रेम करते थे मेरे से, धर्मनाथ जी जोशी उसमें, दिनेश जी भट्ट उसमें, श्री किशोर जी सुनार उसमें, पुष्पराज जी मेहता उसमें, विजय प्रकाश विप्लवी उसमें, और मैं उसमें, मतलब इन्हें बड़े बड़े शख्स में एक युवा लड़का भी उन्होंने साथ में लिया। इटावा चुनाव में गए थे, और इटावा इतना खतरनाक चुनाव था। हाँ। मैं सोचता हूँ छोटे मोटे नेता तो वहां जाने से घबराते थे, तो राजस्थान वालों ने गुलाब जी को चुना। हाँ। कि आप लोग जाओ वहां पे, तो गुलाब जी ने अपनी टोली, और वहां पे इतना खतरनाक है, मुझे याद है आज भी, जब हम जिस नेता के घर गए जिलाध्यक्ष के, उसकी पत्नी गेट खोलने को तैयार नहीं, अंधेरे में से अंदर से आए कि वो वहां मिल जाएंगे। अच्छा। और हमें जिस होटल में पहुंचाया गया, होटल वाले के आप बाहर मत निकलना, यहाँ पे बड़ा खतरनाक है। कि मुलायम सिंह जी का एरा, उनका भाई शिवपाल सिंह जी की दादागिरी चलती थी बहुत ज्यादा। हमें एक बड़ा, मैंने कभी राजनीति सोचते ही नहीं था ऐसा होता है। गुलाब जी ने कहा चलो ठीक है, हम तो काम करेंगे, ऐसी डेंजर ऐसे जो हो एरिया में काम करने के लिए हम आए हैं पार्टी को मजबूत करने। उन्होंने कहा नहीं सर आप नहीं जा सकते, आपके पास मशीन गनदारी नहीं है, कोई बॉडीगार्ड नहीं है। तो उन्होंने कहा वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी की उन्होंने कि मुझे ताज्जुब आया कि
कि गुलाब जी बैठ गए, प्रेस वाले आए, एक एक लिफाफा और फ्रेश नोट का दिया और जय हिंद करके प्रेस नोट खत्म। मैंने कहा वैसा ऐसी प्रेस नोट उदयपुर में नहीं होती है। हाँ। क्या वो कि यहाँ का डेंजर और हम लोगों को उस समय, मगर गुलाब जी की जिद थी उसी खतरनाक एरिया में हम काम करेंगे। हम पार्टी के लिए आए, हमारे पूर्वजों ने भी इतनी खतरनाक एरियो में काम करके पार्टी को खड़ा किया, हम भी करेंगे। ऐसी जो चीजें होती है ना, हाँ। तो उन्होंने हमारे इसमें पैदा की कि ऐसे डेंजर एरियो में भी घबराना नहीं, जाके काम करना, पार्टी के लिए काम करना। बड़ा ही रोचक लगा वो चुनाव। जी, अब तो गुलाब चंद जी कटारिया जो है वो असम की तरफ जा चुके हैं। अब जो संभालेंगे राजनीति हमारे यहाँ की दक्षिण राजस्थान की, उन लोगों को क्या सोचकर आगे बढ़ना चाहिए? हालांकि बहुत सारे गुण आपने गुलाब जी के गिराए हैं, खतरों के खिलाड़ी हो रहे हैं, कभी किसी से डरे नहीं, कोई भी सर्दी गर्मी बारिश जब भी हो कार्यकर्ता जाए या उन्हें कोई काम हो फिर भी वो बिना सोचे समझे निकल जाते थे। इस उम्र में भी एक बहुत एनर्जेटिक तरीके से उन्होंने काम किया है, तो क्या ऐसी चीजें हैं कि अब जो आने वाली पीढ़ी है उनसे समझनी चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से मैं आज भी जब ये सोचता हूँ मन में कि गुलाब जी असम के राज्यपाल बन के चले गए, तो मुझे एक अपने आप में ठेस लगती है। हाँ। कि हम गुलाब जी को जो छोटी सी कोई बात होती, संगठन की होती, नगर निगम की होती, जनता की होती, उठते ही फोन कर देते हैं और उतनी सहजता से वो फोन उठाते हैं, हाँ बोल भाई मनोहर क्या काम है, और वो उस काम के लिए तुरंत ये नहीं ऐसा कर देते, मैं फोन कर देता हूँ, कलेक्टर को फोन करते, उससे कम। मेरे को लग रहा है मेरे को जैसे अपने कोई अभिभावक के अपने माता पिता चला गए जाते हैं और मन में एकदम रुआसापन आ जाता, नहीं काम करने की कुछ नहीं। तो अब लगे फोन करे, तो मैं आपको बता रहा हूँ उनके जाने के बाद मैंने अभी तक एक फोन भी इनसे बात नहीं कर पाया। कारण क्या, पहले तो उठ के हर चीज में आश्रित थे हम गुलाब जी भाई साहब के। हाँ। वो करेंगे, ये करेंगे, और उनकी एक चीज मुझे आप जो कह रहे हो ना, मन में बहुत पीड़ा होती है कि ऐसा शख्स कभी इस मेवाड़ की राजनीति में, वो खुद भी कहते थे मेरा जैसा एक मजदूर आदमी को नहीं मिलेगा, मैं चला जाऊंगा, बहुत याद आओगे। और वास्तव में आज हमें लगता है, सवेरे उठते तो फोन उठाते गुलाब जी को, फिर याद आता है वो तो वहां चले गए, तो एकदम होता नहीं मन में। आज जो रुआसापन है, आंखों में आंसू है, तो वो इस बात के लिए लेके है कि हम अपना इतना बड़ा अभिभावक खो दिया। और एक ही बात वो कहते थे, मेरे को लगता था तो वो जयपुर से आते या कहीं से भी आते, उदयपुर आते, तो आते आते उनकी प्लानिंग बन जाती थी कि मैं घर जाऊंगा, नहाऊंगा, धोऊंगा और निकल जाऊंगा मैदान में। मुझे वो गुलाबाग देखने जाना है, गोवर्धन सागर देखने जाना है, कि मतलब वो उदयपुर के पर्यटन क्षेत्रों में कहाँ कहाँ जाके क्या करवाना है, फिर महापौर से बात करनी है, इस काम का क्या हुआ, इस काम का क्या हुआ। फिर एक लिस्ट बनती थी कि हमारे कार्यकर्ताओं में किसके अभिभावक अगर स्वर्गवास हो गया है तो उनके यहाँ बैठने जाने की लिस्ट। बहुत से हर पहलू को मतलब यूं नहीं है मैं दूर से सफर करके आ रहा हूँ तो 2-4 घंटे रेस्ट कर। बहुत से नेता मैंने देखे हैं, अरे मैं बाहर से आया हूँ 5-6 घंटा रेस्ट कर लूं। इनके रेस्ट नाम की कोई चीज नहीं थी। आए, निकले, गाड़ी पकड़ी, चलो वहां चलते हैं, वहां चलते हैं, वहां चलते हैं। मुझे भी कभी लगता था, मैं उनको कहता था हमारी उम्र इतनी कम है फिर भी हम लोगों को कभी कभी थकान हो जाती है। आप लोग बिल्कुल नहीं। और वही 2 घंटे बीच में 1-2 घंटा रेस्ट करेंगे, शाम को वापस कार्यक्रम बन जाते। उनका एक ही था, एक तो जनता के बीच में रहना चाहिए, आप जनप्रतिनिधि हो, जनता के बीच में रहना चाहिए। नंबर 2, अपने जीवन में बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, ना हम कभी भी हमारे चरित्र पे, कभी भी हमारे ईमानदारी पे दाग नहीं लगना चाहिए। कोशिश करना चाहिए दूसरा क्या कर रहा है उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, खुद की। और एक बात वो कहते थे कि राजनीति में आए हो, आपके ऊपर लोग लाछन भी लगाएंगे, आरोप भी लगाएंगे, अगर आप सही हो तो चिंता करने की जरूरत नहीं। आप निराश वहां होते हैं जहां आपने गलती की। हो गए, हमारे ऊपर भी बहुत आरोप लगते हैं और हम लोगों पे भी लगाते हैं, सब चीज करते हैं, मगर हम अगर गलत नहीं है तो हमें निश्चित रूप से घबराने की जरूरत नहीं कि राजनीति में आरोप से लोग तो चाहते हैं आपके ऊपर आरोप लगा के आप घर बैठ जाओ, निराश होकर घर बैठ जाओ। आपको नहीं लड़ना है, बिल्कुल अच्छे के लिए लड़ना है। ये उनकी शिक्षा हमेशा के लिए रहती है। और दूसरा एक चीज मैंने उनकी देखी कि मैं कहता हूँ कभी कभी लोग बात करते हैं, अरे गुलाब जी नालियों का उद्घाटन करते थे, अरे गुलाब जी हैंडपंप का उद्घाटन करते थे। मैंने भी एक दिन उनसे पूछा, देखो वैसा ये सब लोग कहते हैं आप उद्घाटन ये करते हैं। उन्होंने मुझे जो चीज एक दिन कही नहीं, वो बहुत ही तारीफ काबिल। उसने कहा मैं शहर विधानसभा का विधायक हूँ और
अगर किसी वार्ड में कोई नाली का उद्घाटन है या पनघट का उद्घाटन है या सुलभ शौचालय का उद्घाटन है, अगर उस कार्यक्रम में जाने से मुझे उस वार्ड के उस क्षेत्र के अगर मुझे 100-200 लोगों से मिलने का मौका मिलता है तो मैं क्यों नहीं जाऊं? बिल्कुल बिल्कुल। क्यों, मैं और कोई मौका मिलेगा नहीं? हाँ। मौके यही मिलते हैं। तो इस मौके में कार्यकर्ता भी मिल जाता है, बड़े बुजुर्ग मिल जाते हैं, महिलाएं मिल जाती है, बातचीत होती है। हाँ। ओके, लोग कहने वाले कहते हैं, मगर मैं उनसे लगातार मिलता हूँ और उसी का कारण है वो लगातार जीतते आए, हर कठिन परिस्थिति में जीतते हैं। उन्होंने कभी किसी छोटे काम को छोटा नहीं और बड़े को बहुत बड़ा नहीं माना। हाँ। उनको सम्मान मानते हुए उनको काम किया। तो ये चीज आज हम भी सीख रहे हैं। तो आज हम भी कहीं पहले था, मन में होता था अरे छोटे से काम के मेरे को याद है कि जब उनकी शिक्षा के कारण कई बार नालियां साफ होती है तो हम भी गाड़ी खड़ी करके जो हरिजन नालियां साफ करता है डंडा लगा के, तो कई बार उसको हम खड़े रह के कहते हैं ऐसा नहीं ऐसा कर। हाँ। तो उसमें पब्लिक देखती है कि पार्षद जी खड़े रह के नाली साफ करवा रहे हैं। हाँ। हमारे लिए तो एक मामूली काम हो गया। हाँ। वो जो देखने वाले उन लोगों ने कहा है एक पार्षद नाली साफ करवा रहा है। मैंने मेरे हाथों से कई बार नालियों को डंडों से मैंने उनको बताया ये नहीं ऐसा करो। तो ये जो शिक्षा उनकी थी जी। गुलाब जी साहब की, छोटे कोई काम छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। वो एक चीज और कहते थे, बहुत मजेदार बात, वो कहते जब वार्ड में आप लोग जाओ ना तो बंगले के अंदर तक जाके मत बैठो, मकान के अंदर जाके मत बैठो, आप पार्षद हो, उसके बाद तेरे को चाय पिलानी है तो मुझे चौंतरी पे बिठा के पिला, मुझे बाहर लगा कुर्सी, मैं यहाँ बैठू। तो आप जब तक आपकी चाय आएगी, जब तक आप वहां आधा पौन घंटा बैठोगे तो मोहल्ले के सब लोगों को ये होगा पार्षद जी आए हैं। बाकी आप किसी घर में बैठ के चाय वगैरह ज्यादा से ज्यादा लोगों में टच में रहने तो उनका ये जो शिक्षा थी नहीं। हाँ। पब्लिक आपको देखे, उसका कोई काम हो तो आपके पास आए जी। तो ये एक उनका बहुत बड़ा शिक्षा हमेशा रही। और सहजता जीवन में मैं कहता हूँ आज भी वो किसी को भी, कृतिका जी मैंने देखा मेरी आंखों में, बड़े से बड़े नेता को फटकार लगा देते थे। उसके पीछे कारण क्या? क्यों वो गलत काम कोई लेके आ जाता तो उनको सहन नहीं होता, और 2 मिनट के बाद वो नाराज होकर चला भी जाता तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद में वही कहता यार गलत काम तो मैं लेके गया, भाई साहब नाराज हुए सही हुए। तो ये जो चीजें हैं कभी कभी देखने में लगी, आज ये एहसास होता है कि उनके बाद इतना कड़क करने वाला इस मेवाड़ में कोई नेता नहीं। बिल्कुल, मैं इसी बात पे आना चाह रही थी। जैसा कि आपने बताया कि अब यहाँ की जो राजनीति है वो ऐसा लग रहा है जैसे अभिभावक विहीन हो गई है। माता पिता होते हैं तो हमें लगता है कि हम सेफ हैं, अब वो है नहीं। तो अब आप किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से चुनावों को देख रहे हैं, किस तरह से राजनीति को देख रहे हैं? क्योंकि वो डांट फटकार अब मिलेगी नहीं। जहाँ एक आंख का इशारा होता था कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, वो समझ जाते थे, सारे पार्टी के कार्यकर्ता समझ जाते थे। लेकिन अब वो चीज होगी नहीं, उस अभिभावक की, उस विकास पुरुष की डांट आप लोगों को नहीं मिलेगी। तो कैसे करेंगे आप? नहीं, आज भी पार्टी में उनके द्वारा तैयार किए गए हमारे जैसे कई लोग शहर में हैं जो आज भी वरिष्ठ हैं। कोई जिलाध्यक्ष रहे हुए 6-6 साल, 3-3 टर्म जिलाध्यक्ष रहे। आज हमारे ये 3 लोग हैं जो लंबे टाइम तक जिलाध्यक्ष हैं, ताराचंद जी जैन, दिनेश जी भट्ट, रविंद्र जी सीमाली, इस संगठन के जिलाध्यक्ष रहे हैं। और इन्होंने वार्ड स्तर पे जाके लोगों का काम भी किया। प्रमोद जी सामर बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, इन्होंने संगठन में बहुत काम किया। तो ये लगता है जैसे रजनी जी महापौर भी रहे हैं, वो उन्होंने तो चुनाव भी लड़ा। तो ये मैं कहता हूँ ऐसे ऐसे शख्स, मैं नाम सबके गिना नहीं पा रहा हूँ। हाँ। मगर मैं ये कह सकता हूँ ये वो लोग हैं जो लोग आने वाले समय में अपने से छोटे कार्यकर्ता को गुलाब जी जैसे प्रेम, उनकी जितनी मेहनत और उनका जैसे डांट, गलत पे डांट, गलत बात को कहते हैं। आज आप भी मैं गलत काम करता हूँ और मुझे डांटोगे नहीं, मुझे एहसास होगा नहीं आपने मुझे सही डांटा। मगर सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स करने के लिए वो डांटोगे ना तो इंसान सब समझता है कि नहीं, संगठन के लिए डांटा। उन्होंने संगठन, हमेशा गुलाब जी ने संगठन के लिए डांटा। और तो अच्छा, डांटने के बाद मुझे कई बार याद है डांट पड़ने के बाद में 4-5-6 घंटे शाम को वापस फोन करते हैं, क्या कैसे हैं, क्या है, अरे तुझे पता नहीं चलता है, तू गलत आदमी के साथ आ गया। हाँ। ये अपना इस्तेमाल कर रहे हैं क्या, इस काम को अपने को नहीं पढ़ना इसमें, वो उस चीज को समझाते हैं। और कभी ये भी कहते हैं कि यार मुझे थोड़ा सा हो जाता था, गुस्सा आ जाता है यार, हो गया यार,
तेरे दिमाग में नाराजगी तो नहीं तो है? अच्छा, ऐसे किसी गुस्से का शिकार आप हुए, क्योंकि बीच में खबर ये भी आई थी कि आप भी गुलाब जी के विरोधी हो गए थे, तो इस तरह के गुस्से से आपने वो किया था या क्या बात थी? नहीं, संगठन के चुनाव थे। हाँ। और मैं युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष रहा, महामंत्री रहा, युवा मोर्चा में मंडल अध्यक्ष रहा, उसके बाद पार्टी का जिला मंत्री रहा। उसके बाद मैं जैसे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष से मुझे मंडल का अध्यक्ष लगाया गया, मैं मंडल बीजेपी का मैं मंडल अध्यक्ष बना, मेरा टर्म पूरा हुआ, तो मेरे मन में एक मेरे साथी हैं विजय प्रकाश विप्लवी। मेरी इच्छा थी, मैं बहुत सारे पदों पे रह चुका हूँ, इसको कभी मौका नहीं मिला, तो हमने डिसाइड किया इसको राणा प्रताप मंडल का अध्यक्ष बीजेपी को बनाना चाहिए। ताराचंद जी वैसा उसमें जिला अध्यक्ष थे, तो उनको मैंने कहा वैसा यार इसको जिला मंडल अध्यक्ष बना दो मेरी जगह। ताराचंद जी वैसा गुलाब जी ने कहा तेरे बनना हो तो बन जा। कुछ मिस गाइडिंग थी, गुलाब जी जब विधानसभा चुनाव लड़े तो विजय प्रकाश विप्लव ने उनके खिलाफ काम किया, तो वो नहीं उसको एक्सेप्ट करना, ऐसा उनके मन में था। तो मैंने कहा वैसा बना दो, बहुत पुराना कार्यकर्ता है, मेरे नहीं बना। तो फिर उन्होंने उसमें एक दिनेश जी माली करके थे, भी जनता सेना में है, उन्होंने उसको कैंडिडेट कर दिया, तो हमें लगा कि यार इस मंडल का ही नहीं है, इसको इसमें लड़ा दिया। हमने जो विजय गुलाब जी की पहली बार मेरे जीवन में जो शुरू से लगा कि उन्होंने मुझे आगे बढ़ाने का काम किया, पहली बार कह सकते हैं जवानी की जोश में भी कह सकते हैं, हमको ये भी लगा, पावर का भी गुमान होने लगा या यूं होने लगा, मैं क्या इस एरिया में मैंने इतना काम करेगा, मैं जीता दूंगा। हमने विजय प्रकाश विप्लवी को जीता तो दिया। गुलाब जी उसमें दिनेश माली चुनाव लड़ा था, वो हार भी गया, और मन में ये था कि यार हमने गलत कर दिया वैसा के सामने ये करके, तो वैसा ने कोई सोच समझ के क्या होगा। फिर जब आप जानते हो एक बार खटास पड़ती है ना, तो फिर उसको दूरी करने वाले बहुत मिल जाते हैं, बीच में नमक डालने वाले मिल जाते हैं। तो फिर सेकंड चुनाव हुआ तो किरण जी माहेश्वरी थे हमारे स्वर्गीय, वो आए कि नहीं तुझे मंडल अध्यक्ष का चुनाव लड़ना पड़ा। मैंने कहा मैं मंडल अध्यक्ष बन चुका हूँ, मेरे को नहीं रहना। और उस समय मैं चिकनगुनिया से प्रभावित था, बुखार था, तो भी वो मेरे को लड़ना है, मेरी इच्छा नहीं। मैं दिनेश जी भट्ट ने, धूल सिंह जी मीना ने कहा मत लड़ना, मैं कहा ठीक है नहीं लड़ूंगा। मगर वो किरण जी आके उनका जो प्रेम था उनके साथ काम किया, तो उन्होंने कहा नहीं तू मेरे लिए लड़ ले। तो मैंने उनके लिए एक चुनाव लड़ा, वो मेरी जीवन की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने गुलाब जी कैंडिडेट डिसाइड किया दिनेश माली को, और किरण जी के कहने से मैं लड़ा। लड़ने के बाद क्यों मैं मंडल अध्यक्ष रह चुका था, तो मुझे और कोई चीज देखनी चाहिए, मगर फिर भी भावावेश में आके कि नहीं मेरे पास ताकत है कि मैंने विजय प्रकाश विप्लवी को उनको जिताया। तो लड़े 17 वोट से मैं हार गया चुनाव, और उस समय लगा उसका भुगतान मुझे करना पड़ा। गुलाब साहब भी नाराज हुए, सब नाराज, ताराचंद जी नाराज हुए, सब हुए। कई सालों तक, 5-6 साल तक तो मैं बाहर रहा। इसी नाराजगी का खामियाजा शायद निगम चुनाव में आपको भुगतना पड़ा, क्योंकि महापौर के प्रबल दावेदार भी आप थे, माने जा रहे थे। मैं इस चीज को मानता हूँ अनु, कि संगठन ये मानता है मैंने उसमें चुनाव लड़के गलती की, और कहीं न कहीं जो संगठन चलाने वाले लोग हैं उनको ये एहसास होता है कि ये अनुशासन इसने एक बार तोड़ा है, तो कहीं आगे हम बड़ी पोस्ट पे अगर बिठाते हैं या किस पे करते हैं, तो मन में कृतिका जी कहीं न कहीं थोड़ा गैप रहता है। और मैं सोचता हूँ कि मुझे भी यही था कि गुलाब जी वैसा मुझे महापौर बनाएंगे क्या, क्योंकि मैंने बहुत लंबे टाइम से काम कर रहा था, मैं मंडल अध्यक्ष रहा, जिला अध्यक्ष रहा, सब पोस्ट पे रहा, मैं सदस्यता अभियान का प्रभारी रहा उदयपुर में, मैंने सब काम किए उदयपुर में। उसके बाद ही मुझे था विश्वास था कि हाँ इस बार मुझे गुलाब जी साहब महापौर बनाएंगे। लेकिन वो जो थोड़ी सी खिलाफत थी वो कहीं अब मैं कह नहीं सकता हूँ इसकी, मगर हाँ ये जरूर है कि मन में ये था बनेंगे, मगर जीएस तांग साहब जो हमारे आदरणीय हैं, उनका मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो इस राजनीति में आएंगे, कि वो संघ के वरिष्ठ थे, आपका इसके चयन बोर्ड के वो सेक्रेटरी अध्यक्ष रहे हैं, आप गौरव केंद्र बनाया, बहुत बड़े चीफ इंजीनियर हैं। मुझे पता नहीं था ये, मगर जब लास्ट में मेरे ये तो था कि जब पहले ये था जनता चुनेगी महापौर को, तब मुझे ये था कि मेरा नंबर आएगा
पब्लिक में चुनना होगा तो मेरा सिलेक्शन जरूर करेंगे जी। मगर जैसे ही आया पार्षद चुनेंगे, उसके बाद गणित चेंज हुई। अब ठीक है, ऊपर वाला एकलिंगनाथ नहीं चाहते थे, नहीं बना, मगर ये था जरूर कि हाँ मेरे को देंगे मौका। मगर अभी जो है उनके साथ टांग साहब के साथ कंधा से कंधा लगा के काम कर रहे हैं। और गुलाब जी भाई साहब ने मुझे हमेशा एक चीज मैं आपको और शेयर करना चाहता हूँ। जब भाई साहब का टांग साहब का टिकट फाइनल कर दिया था और हम मान लिया टिकट फाइनल हो गया तो महापौर अब यही बनेंगे, बाकी नहीं बनेंगे। भाई साहब को मैंने कहा जब तुम्हें पार्षद का चुना अब मुझे मत लड़ाओ। भाई साहब ने मुझे कहा नहीं, पार्षद का चुनाव तो तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा। और एकदम सेफ सीट पे चुनाव लड़ा है। हालांकि बहुत लोगों ने बगावत वगैरह सब की, मगर मैं फिर भी 1000 वोट जीता। मगर भाई साहब का ये था नहीं, बोर्ड में तो रहना ही है तेरे को। उनके मन में ये था तेरे जो तुम इतना पुराना कार्यकर्ता, इतना पार्षद रहा हुआ तो तू यहाँ रहेगा, फायदा मिलेगा। तो उनके कहने से फिर मैं पार्षद का इलेक्शन भी लड़ा और लड़ने के बाद करे और चल रहा है। भाई साहब का हमेशा ये रहा धैर्य धैर्य धैर्य। ऊपर उनको कहते हैं कि उसने तेरे किस्मत में नहीं लिखा होगा तो कुछ नहीं हो सकता जी। उसने भाग्य में लिखा होगा भगवान ने तो कहीं से भी कुछ भी बना देगा। ये उनका हमेशा था। सर, पिछले समय की अगर बात करें, कुछ समय पहले की बात करें तो गैराज समिति काफ़ी सुर्खियों में रही थी और काफ़ी उसके लिए विरोध भी किया गया, कई बातें भी हुई। लेकिन अब जो राजनीति आप कर रहे हैं उसको, निगम की राजनीति को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि पहले तो वो संभाल लेते थे, अभिभावक जो थे, पिता जो थे, वो संभाल लेते थे, अब नहीं है। तो अब किस तरह की कंट्रोवर्सीज आपको देखने को मिल सकती हैं? क्योंकि इस बार ये पहला ऐसा बोर्ड था जब निगम में भी आरोप लगे। नहीं, कभी मैं सोचता हूँ बोर्ड अपना है और कभी कभी गलत चीज का विरोध करना बोर्ड का विरोध करना नहीं होता है। कभी कभी अपने को लगता है जैसे काम गलत हो रहा है तो अपने विचार व्यक्त करने चाहिए। आप सत्ता में बैठे रहने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग किसी गलत काम को होने दें, और उसका मतलब ये भी नहीं है हम किसी बोर्ड का या महापौर जी का विरोध कर रहे हैं। हम कार्यशैली का विरोध कर रहे हैं, हम काम का विरोध कर रहे हैं। आज मन में है ना, एक विषय था, सबसे बड़ा विषय जो मैंने इस कार्यकाल में उठाया। एक मन में हमारे 142 वाहन पड़े हैं, हम उसको तो बंगाल होने के लिए छोड़ दिए, हम उन्हें ठेके पे सफाई व्यवस्था दी थी, घर घर कचरा सेकने का मेरा विरोध था, आज भी है। और इसी कारण मैंने FIR आयुक्त के खिलाफ दर्ज कराई कि ये करोड़ों रुपए का नुकसान नगर निगम को करके कुछ ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर करना है जी। और आज आप बता दो, अगर एक कंपनी 82,000 में लेती है और दूसरी कंपनी 56,000 में लेती है तो हम 82,000 में क्यों नहीं टेंडर इन्वेस्ट करते? जब हमें 56,000 वाला मिल रहा है तो क्यों नहीं कर रहे? क्यों नुकसान कर रहे? करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। ये हमारे मन में ये छोटा एक विषय, ऐसे विषय मेरे जो मन में आते गए कि यार आप ये मत करो, ये हमारा काम है कि हम अच्छा काम करें, नगर निगम का तो पैसा बचाएं, हमारे नहीं है। आज भी मैं उस चीज पे हूँ कि उन अधिकारियों को, उन कर्मचारियों को सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने मोटरसाइकिल के नंबर लिखकर डंपर का बिल उठवाया साइन करके। हम आज भी उस चीज पे काबिज है, क्यों नहीं सजा दे रहे हो? उन कर्मचारियों को सजा मिलनी चाहिए। और आज आप कह रहे हो ना सामंजस्य, गुलाब जी भाई साहब ने हमें भी समझाया, गुलाब जी भाई साहब ने खुद ने प्रश्न उठाया मोटरसाइकिल वाला, गुलाब जी भाई साहब ने खुद ने कहा 82,000 वाला क्यों? ये गुलाब जी साहब ने खुद ने, हमारी गाड़ियां पड़ी थी तो हम दूसरे ठेके के क्यों ले रहे हैं? ये गुलाब जी ने खुद ने सबने प्रश्न उठाए और हमारे प्रश्नों को उन्होंने छाप लगाई। आज भाई साहब ने हमारे सभी अध्यक्षों की बैठक हुई, रविंद्र जी जैसे अनुभवी आदमी को हमारा प्रभारी बनाया। डेफिनेट मैं सोचता हूँ हमारे उस दिन जो बैठक हुई उसके बाद में आज ही करीब 1.5-2 महीना हो गया, नगर निगम में कोई चीज शांति से चल रही है, रविंद्र जी संभाल रहे हैं। मगर मैं इस बात का तो कहूंगा, मेरी एक नेचर रहा है शुरू से, गलत को गलत कहेंगे, उसका बोर्ड का विरोध ये नहीं माना जाए। बोर्ड का विरोध कब माना जाए? जब हम बोर्ड के किसी व्यक्ति को उसके सही काम पे भी हम उसको जलील कर रहे हैं तो हम उसको कहा है बोर्ड का विरोध है, या हम किसी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हो तो है। मैं तो आज आपको कह रहा हूं कि मुझे कोई महापौर बनने की तमन्ना नहीं रही। क्या ठीक था, गुलाब जी भाई साहब थे उस समय, था ये था, किसी की इच्छा थी ये,
पर मुझे कोई महापौर बनने की तमन्ना नहीं है। तो ये जो पार्षदों में जो आपसी मनमुटाव है, आपको लगता है कि अब सही हो जाएगा? गुलाब जी के बताए रास्ते पे आप लोग चल लेंगे? मैं सोचता हूँ अब सब पार्षद गुलाब जी थे तब तक तो एक मन में उत्साह था कि हम ये गलत काम कर रहे हैं, गुलाब जी को कहते एक जोश रहता था। हम गुलाब जी को जैसे अपने परिवार को शिकायत नहीं करते हैं। हाँ। क्या हम ये से तो घर में ही कर रहा हूँ, मैं पापा को कह दूंगा, मम्मी को कह दूंगा, ऐसा हमारा होता था। हाँ। ये गलत कर रहा था गुलाब जी का। अब सब पार्षदों को भी लगना लगा गुलाब जी के साथ चले गए, जिम्मेदारी इस बोर्ड की वापस छवि और वापस हम एकजुट होकर काम कर रहे थे। गुलाब जी को विश्वास है जिन लोगों को मैंने बनाया वो लोग आज एकजुट होकर काम करें तो उनको भी खुशी मिलेगी कि वो लोग करें। और निश्चित रूप से मैं ये नहीं कह सकता कि गलत काम का विरोध नहीं होगा। छोकलाल जी आज कच्ची बस्ती का लेके बैठे हुए हैं, एक ही मुद्दा बिल्कुल सही मुद्दा है, वो लेके बैठे हुए हैं। तो कई ऐसे मुद्दे हैं शहर में, कोई समिति अध्यक्ष का क्या है किसी में, तो मैं सोचता हूँ हम सब लोग अब ये सोच रहे हैं कि कम से कम गुलाब जी जाने के बाद उनको ये सुनने को नहीं मिले हम यहाँ लड़ रहे हैं, तो मर्यादा बनाए रखें। उनको इज्जत वही मिलेगी। गुलाब जी के साथ जाने के बाद भाई साहब वो लोग तैयार किए, वो चीज तैयार किए। अब होता नहीं घर से अभिभावक चला जाता है तो जिम्मेदारी आज खुद को बच्चों को उठानी पड़ती है। तो आज वही स्थिति बोर्ड की हो गई है कि सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियों को, पहले तो उनका हाथ ऊपर था तो शिकायत अब जिम्मेदार हो चुके हैं, जिम्मेदारी बच्चे जिम्मेदार थे जी। विधानसभा सीट खाली हो चुकी है और ओबीसी टिकट अभी तक मिला नहीं है किसी भी ओबीसी कैंडिडेट को। इस बार कैसे देख रहे हैं आप? अगर आपको मौका मिलता है तो कैसे करेंगे? हमारा संगठन निश्चित रूप से कई टाइम से अच्छे लोगों को टिकट देता है और आज भी उदयपुर शहर में कई लोग ऐसे हैं जो एक विधायक के लिए अपनी योग्यता रखते हैं और सभी लोग अपने अपने लेवल पर टिकट प्राप्त करने के लिए लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं, अपनी अपनी सब जगह कोशिश कर रहे हैं। मेरी ये काम मैंने किए, ये मैंने किए, ये किए, सभी लोग हैं। और मैं कहूँ एक से एक बढ़ चढ़ के, मैं तो कहूँ अगर 10-15 विधानसभा हो तो भी मैं उदयपुर में 15 लोग ऐसे हैं जो एक विधायक के लड़ सकते हैं और दावेदार योग्यता रखते हैं सब। क्योंकि गुलाब जी ने तैयार किए हैं सभी को और ऐसे तैयार हो गए सबको लग रहा हम भी विधायक है, सबको लग रहा हम भी विधायक के दावेदार हैं। तो इसमें है। और आप जो भी कह रहे हो इसमें ओबीसी का मेरे को भी लगा कि कभी कभी टिकट मांगना कोई बुरी बात नहीं। हम लोग भी आज 35 साल से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं और अगर टिकट मांगा जाए उसको विरोध नहीं मानना चाहिए। मैंने आप कह रहा था ना उस समय सर, महत्वाकांक्षा तो राजनीति में रहते हुए रहती है। तो मैं यही बात कर रहा हूँ, टिकट मांगना बुरी बात नहीं, मगर पार्टी जिसको टिकट देगी उसके लिए अगर हम जी जान से काम करते हैं तो मैं सोचता हूँ वो कार्यकर्ता है, अच्छा कार्यकर्ता है। मगर टिकट नहीं मिले और वो विरोध करे तो वो संगठन का विरोधी है, वो उसका गढ़ा अच्छे ढंग से नहीं गढ़ा गया। उसको टिकट मांगना सभी का अधिकार है। चाहे हम पार्षद के चुनाव है, मेरे वार्ड में ले लो कि 10 दावेदार थे, मुझे टिकट दिया गया तो उन 9 को तो लगा कि हमारा हक खत्म हो गया। तो मेरा ये सोचना कि हम लोग हैं आज देखिए डेफिनेट है टिकट मांगने के लिए सभी लोग, सबकी महत्वाकांक्षा इसमें आए, राजनीति में आए यही है कि मैंने तो कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मैं महापौर से आगे कहीं टिकट मांगूंगा। क्योंकि मेरे जीवन में एक इच्छा थी जनता की एक बार सेवा करना। मेरे कुछ आइडिया थे, वो था, तो ये आइडिया था कि अगर मेरे को मौका मिलता है तो उदयपुर इस ढंग से अच्छा बनाया जा सकता है। एक मन में परिकल्पना थी ये। अब कभी कभी होता नहीं कि बाप क्रिकेटर नहीं बन पाता तो बेटे को लगा देता मैदान में, तो अब महापौर नहीं बन पाए तो मन में होता है कि अपनी जो मन की संरचना है या मन में उदयपुर को कैसा ऊंचा उठाया जाए, तो अपने को कोई मौका मिले, कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए तो उससे अपन उसको काम करके बता सकते हैं। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप कि जनता वह की स्थिति में है कि अब क्या होगा, अब किस तरह से दक्षिण राजस्थान की राजनीति जो है वो करवटेगी? मैं तो आज भी यही कहता हूँ कि जो गुलाब जी भाई साहब ने हम सब कार्यकर्ताओं को शिक्षा देकर और जिस ढंग से हमें हर पल हर क्षण पे उनको सिखाया कि राजनीति में कैसे काम करें, और जो मेवाड़ में इस भाजपा का परोधा उन्होंने जो खड़ा किया है
उसको मजबूती से वो और प्रफुल्लित हो गए, फल फुलित हुए। मैं जनता को ये कह सकता हूँ, हमारे गुलाब जी साहब ने इतने लोगों को तैयार करके गए। आपको कभी भी काम करने में जरूर ये है कि हमारा विभाग, और जो हम एक बात ये भी कह सकता हूँ, बात बात पे हम आश्रित थे गुलाब जी साहब के। कमी महसूस होगी, मैं 100% कह रहा हूँ, जिंदगी में उनकी कमी पीछे 20-25 साल की तो मैं गारंटी लेता हूँ कोई पूरी नहीं कर सकता। फिर तो जैसे अटल जी और अडवाणी जी की पूर्ति मोदी जी आके कर ली, तो ऐसा कोई शख्स निकले, मगर अभी तो मुझे नहीं लग रहा कि गुलाब चंद जी कटारिया की पूर्ति इस मेवाड़ में कोई कर पाएगा जी। और निश्चित रूप से, और हम बैठे हैं, हम लोग सब लोग मिलके जो जैसा बन सकेगा इस भारतीय जनता पार्टी के इस वट वृक्ष को और प्रफुल्लित करने के लिए हम लगे रहेंगे। और उन्होंने जो हमें शिक्षा दी है, जो हमें सिखाया है, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। वहां गुलाब जी को एक खुशी जरूर होगी कि जो हमने पीछे जो छोड़ के आया, वो मैंने ऐसे लोगों को तैयार किया है कि मुझे आज उसकी संतुष्टि है कि वहां पीछे भाजपा को अच्छे ढंग से चला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, आगे की ओर अच्छा कर रहे हैं। ये मगर जनता को विश्वास रखना चाहिए, गुलाब जी हमारे बीच से पद के माध्यम से वहां गए हैं, मगर उनकी आत्मा, उनके विचार हमारे सब कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमेशा यहाँ पे चलते रहेंगे। जी, आप इस कार्यक्रम में पधारे और अपने संस्मरणों को साझा किया, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये पार्षद और गैराज समिति अध्यक्ष मनोहर जी चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, जो प्रबल दावेदार भी हैं। साथ ही आपको बता दें कि इनका साफ तौर पर कहना है कि गुलाब जी ने जो वटवृक्ष तैयार किया है, जो पौध अपने पीछे तैयार की है, उसका विश्वास ये दिलाते हैं कि वो भविष्य में जरूर फलदार और छायादार होगी और यहाँ की राजनीति को एक सुदृढ़ रूप जरूर देगी। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।